So hey guys, a very warm welcome on this channel. My name is Shahnawaz and in today's video, we'll talk about how reference works in Virtual Navy. So if you don't know what reference is, तो अगर आपका कोई जान पहचान में जो इस फील्ड में मर्चेंट नेवी में, चाहे वो ऑफिसर हो सकता है, चाहे वो इंजीनियर हो सकते हैं, चाहे वो कैप्टन भी हो सकते हैं, तो वो आपका इजीली जिस कंपनी में वो सेल कर रहे हैं वहाँ पे रेफरेंस लगाकर अपने सोर्सेज लगा के आपका उधर से स्पॉन्सरशिप दिलवा सकते हैं. तो ही और सी विल बी रिफर्ड एज योर रेफरेंस. तो ये होता है रेफरेंस. एंड इससे थोड़ा सा जो आपका प्रोसेस होता है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है. एंड किसी किसी के लिए तो ये मतलब आपको रिटन के थ्रू या फिर इंटरव्यू के थ्रू जाना भी नहीं पड़ता है. आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है एंड वो लेटर आप यूज करके आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो. तो जब मैंने यहाँ पे दूसरी वाली बात बोली कि आप रेफरेंस से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है अगर आप IMI, TS रहमान, तोलानी जैसे कॉलेजेस में अगर पता करोगे कौन कौन सी कंपनीज आई थी इस बार, तो आपको वहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम ऐसे सुनने को मिलेंगे जिसका फॉर्म्स आता ही नहीं है. तो वो बच्चे होते हैं जिनका कोई रेफरेंस होता है, जो डायरेक्ट कंपनी से रेफरेंस लगवा के अपना स्पॉन्सरशिप लेटर बनवाते हैं एंड दे गेट डायरेक्टली एडमिशन. बिकॉज एक इंस्टीट्यूट को एक जो बच्चा चाहिए उसके साथ क्या चाहिए, उसको चाहिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर, बिकॉज इट इज मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और DG शिपिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, उससे मैंडेटरी है कि अगर आपको DNS करना है तो आपके पास एक स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए. तो अगर आप स्पॉन्सरशिप लेटर आज बनवा लोगे, मान लो आप किसी BW कंपनी को एग्जाम्पल है तो बहुत बड़ी कंपनी, आप BW कंपनी से भी अगर आप स्पॉन्सरशिप लेटर बनवा सकते हो रेफरेंस के थ्रू, तो आप अपने मन पसंदीदा किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. आप IMU कैंपस से DNS कर सकते हो बिकॉज आपके पास लेटर है. आप तुलानी में भी जाके उनको बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास स्पॉन्सरशिप लेटर है दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड वो आपको एडमिशन दे देंगे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में. बिकॉज उनको भी एक बच्चा चाहिए और साथ में उसका स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए जो आप खुद लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे भी एडमिशन मिल जाता है. तो ऐसे भी रेफरेंस काम करता है जहाँ पे आपको बिना टेस्ट, बिना इंटरव्यू दिए डायरेक्ट आप स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है एंड यू गेट डायरेक्ट एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट. जहाँ आप चाहो वहाँ पे मिल जाता है एडमिशन. आज के टाइम पे बात करें तो यार रेफरेंस वालों का तादाद थोड़ा सा बढ़ गया है, बट स्टिल देयर आर मैनी पीपल जिनके जान पहचान वाले में हैं बट वो नहीं जानते हाउ टू यूज रेफरेंस. तो देखो ये जो मैंने तरीका बताया था ना, जिसमें डायरेक्ट आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल रहा है अपना रेफरेंस यूज करके, तो वो बहुत छोटी मोटी कंपनीज में ही एप्लीकेबल है. और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है जो ऐसे डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप लेटर बिना टेस्ट और इंटरव्यू के आते हैं, तो वो बाद में DNS के बाद वो कंपनी फिर उनको बोल देती है टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए, एंड वहाँ पे वो बच्चे फेल हो जाते हैं. ये भी मैंने देखा है, ये मेरे दोस्तों का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम होता है. और कुछ कंपनीज है जहाँ पे यू कैन यूज द रेफरेंस, बट वहाँ पे आपका रिटन टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, देन इंटरव्यू के टाइम पे आपका रेफरेंस यूज होता है. तो ये कंपनीज आपकी मोस्ट ऑफ द जो DNS में कंपनी जा रही है वहाँ पे ये एप्लीकेबल है, चाहे वो एंग्लो ईस्टर्न हो गई, चाहे वो ग्रेट ईस्टर्न हो गया, चाहे वो फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, MSC हो गया. तो ये मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है ना, चाहे टॉम हो गया, आपका सिनर्जी हो गया, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आप जब ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हो, ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका जो इंटरव्यू वाला राउंड होता है उससे जस्ट पहले आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं भरने के लिए. उसमें एक बायोडेटा फॉर्म होता है जो आप फिल करते हो, अपने हाथ से साइन करते हो, वो भेजते हो, एंड उसी बायोडेटा फॉर्म पे आपका सारा इंटरव्यू निर्भर होता है. तो उसमें एक सेक्शन होता है रेफरेंस वाला सेक्शन, ये आपको सारे कंपनीज के उस फॉर्म में मिल जाएंगे. तो वहाँ पे आपको रेफरेंस का नाम डालना होता है. और एक चीज और बात ध्यान देना रेफरेंस को लेके कि रेफरेंस उस पर्टिकुलर कंपनी का ही होना चाहिए. टॉम का है तो टॉम का ही रेफरेंस हो, एंग्लो का है तो एंग्लो का ही रेफरेंस हो, ग्रेट का है तो ग्रेट का ही रेफरेंस हो, तभी आपका रेफरेंस काम करेगा, वरना रेफरेंस किसी भी काम लायक नहीं है. ये होता है. एंड रेफरेंस आपका मोस्ट ऑफ द कंपनीज में रिटन के बाद लगता है. एंड ये रेफरेंस तो आप लिख रहे हो, इसके साथ एक और टिप लेते जाओ कि रेफरेंस जो आपके हैं उनको कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि तुम्हारे नाम का एक ईमेल डाल दे HR डिपार्टमेंट में, या फिर अपने मुंबई ऑफिस या फिर दिल्ली ऑफिस जहाँ से भी उनका कांटेक्ट होता है वहाँ पे डाल दें कि दिस इज माय वार्ड जिसका मैं ये रेफरेंस ईमेल लिख रहा हूँ, ही कैन बी अ गुड एसेट फॉर आवर कंपनी. ऐसा करके तुम्हारा कुछ तारीफ करते हुए ही कैन राइट अ रेफरेंस ईमेल, एंड वहाँ से थोड़ा बहुत रेफरेंस वहाँ से लग जाता है ईमेल के थ्रू भी, एंड तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं. बाकी आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मेहनत करके जाना होता है. ऐसा नहीं कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछा एंड इंट्रोडक्शन भी आप नहीं दे पाए. मैं अभी रिसेंटली एक बच्चा था जिसका मतलब ऐसे रैंडम मैसेज आया था कि सर मेरा रेफरेंस है कैप्टन का, मेरा एंग्लो का इंटरव्यू में कैसे यूज करूँ. तो मैंने उसको सब प्रोसेस वगैरह बताया था, बट स्टिल वो फेल हो गया बिकॉज वहाँ पे जाकर वो ना इंट्रोडक्शन दे पाया, ना उसके टेक्निकल क्वेश्चन प्रिपरेशन थे. तो अगर आपका रेफरेंस है तो आप पूरा उसके ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हो, अपने तरफ से भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. ऑनलाइन टेस्ट का इंटरव्यू में भी आपका थोड़ा बहुत, कम से कम आपको 75% तैयार होना चाहिए. 25% दे कैन नेग्लेक्ट बिकॉज ऑफ द रेफरेंस, बट 75% तो एटलीस्ट करके जाओ यार.
पूरा ऐसे गोल मत बन के जाओ कि हाँ रेफरेंस है सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा, ऐसे करके मत जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ते जाओ तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रेफरेंस को लेके, एंड अगर कोई डाउट रह गया तो जस्ट पुट इट इन कमेंट सेक्शन, मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। एंड प्लीज गिव इट अ थम्स अप टू दिस वीडियो ताकि थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिले, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any update from my side. So yeah, thank you for watching this video.